भारत एक तरफ जहां मालदीव के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहा, तो वहीं चीन समर्थित मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति चुनने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही। अब मालदीव ने आरोप लगाया कि भारतीय तटरक्षक बल ने उसकी समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापेमारी की और मछुआरों से पूछताछ की। ये घटना ऐसे समय में घटी जब शुक्रवार को मुइज़्ज़ू सरकार ने कहा था मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक रिप्लेस हो जाएंगे। इस घटना को लेकर मालदीव की सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से व्यापक विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है। मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक बल के कर्मी कथित तौर पर उसके देश के आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के भीतर घुस गए थे और यहां संचालित 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर मालदीव के आरोप पर भारत सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई। ये घटनाक्रम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद में सबसे नया है। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के पिछले साल नवंबर में मालदीव के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के आपसी संबंधों में तनाव पैदा हो गया। मुइज़्ज़ू को व्यापक रूप से चीनी समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में दावा किया कि 31 जनवरी को भारतीय कोस्ट गार्ड के सैनिकों ने मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के भीतर मछली पकड़ने वाली मालदीव की एक नौका को रोक लिया था। ये क्षेत्र गिद्धो हा अलीफू एटोल से 72 समुद्री मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें कहा गया है कि भारतीय सैनिक संबंधित अधिकारियों से पूर्व परामर्श के बिना मालदीव के EEZ के भीतर मछली पकड़ने वाले 3 नौकाओं पर सवार हो गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और नियमों का उल्लंघन हुआ। इसमें यह भी कहा गया कि इसके परिणाम स्वरूप मालदीव सरकार ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक आधिकारिक पहल की है, जिसमें भारत सरकार से घटना का व्यापक विवरण मांगा गया है। बयान में कहा गया है भारतीय तटरक्षक जहाज 246 और भारतीय तटरक्षक जहाज 253 की बोर्डिंग टीम ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर सवार लोगों से पूछताछ की थी। मुइज़्ज़ू ने पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस शीर्ष पद पर शपथ लेने के एक दिन बाद उन्होंने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की अपील की थी। इसके बाद हालिया समय में दोनों देशों के बीच 2 बार उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर औपचारिक सहमति बनी। ये तय हुआ भारतीय सैनिक मालदीव से वापस तो आएंगे, लेकिन उनके बदले भारत वहां सिविलियन की तैनाती करेगा, यानी भारत सैनिक बुला लेगा और उसके बदले वहां सिविलियंस को तैनात करेगा। बता दें मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस द्वीपीय देश में 3 विमानन प्लेटफॉर्म में अपने सैन्य कर्मियों को बदलेगा और इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा किया जाएगा। दोनों देशों के कोर समूह की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के विषय पर चर्चा हुई थी। खैर, अब जिस तरह से मालदीव लगातार चीन के कहने पर अलग अलग कदम उठा रहा, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।